नमस्कार, मैं जय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। जी हाँ, हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो योजना है उसके बारे में हम जानेंगे, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 के दिन लॉन्च की गई है। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। तो इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या चीज़ है, यह किस तरह से वर्क करेगा, इसका क्या वर्क रहेगा, इसका मेन पर्पस क्या है, यानी कि मेन उद्देश्य क्या है इसका लॉन्च करने का, आदि तमाम जानकारियों को इस वीडियो में आपको विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के शुरू से अंत तक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि इस योजना के तहत हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा, अपना एक अलग पहचान नंबर होगा, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। जिस तरह से आधार कार्ड पर हर व्यक्ति का अलग अलग डिजिट यानी कि नंबर होते हैं, उस तरह से इस मिशन के तहत भी हर व्यक्ति का एक यूआईएन नंबर होगा। इस नंबर के अंतर्गत आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारियां जो है वो इसके अंदर शामिल रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 74वीं स्वतंत्रता दिवस पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स के अंदर, हाल ही में देश में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो हाल ही में देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और पूछा जा सकता है नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। तो उन्होंने लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया है। और ये भी पूछा जा सकता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया। नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया और 15 अगस्त 2020 के दिन इसे लॉन्च किया गया। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें से एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, NDHM है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता को कोरोना वायरस महामारी से मिली सबसे बड़ी सीख करार देते हुए इस अभियान की घोषणा की है। दोस्तों, मोदी जी ने इस दिवस के मौके पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि इससे देश की स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की परेशानियां जो है वो काफ़ी हद तक कम होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के काल में आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी सीख स्वास्थ्य क्षेत्र ने सिखाई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का जो काल चल रहा है, इस दौरान मेडिकल का जो फील्ड है उसने काफ़ी ज़्यादा सराहनीय काम किया है। यूनिक आइडेंटिटी नंबर क्या है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर जानेंगे हम। तो मोदी जी ने बताया कि इस योजना के तहत हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। क्या होगा? यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यानी कि हर व्यक्ति का अपना अलग एक पहचान नंबर होगा। जिस तरह से आधार कार्ड पर हर व्यक्ति का अलग अलग एक 12 अंकों का डिजिट होता है, कोड होता है, नंबर होता है, आधार नंबर, उसी तरह से हेल्थ का जो कार्ड बनेगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, उसमें भी यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा हर व्यक्ति का, जिसमें उसकी मेडिकल से जुड़ी, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारियां उसके अंदर फीड होंगी। इस नंबर के अंतर्गत आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां इसके अंदर मौजूद रहेंगी, शामिल रहेंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से हर देशवासी को एक तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि इस मिशन के तहत पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड और जांच सेंटर जैसे संस्थानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाई जा सके। अब हम जानेंगे क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है?
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हर व्यक्ति का अलग एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा, अलग पहचान नंबर होगा, जैसा कि आधार कार्ड में होता है। ये आधार कार्ड की तरह होगा। उल्लेखनीय है कि इस कार्ड के जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर होगा, ताकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके। तो मेन पर्पस क्या है, यानी कि इससे फायदा क्या होगा। किसी भी योजना को लागू करने से पहले उसका देखा जाता है कि देशवासियों को इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इस योजना भी हम जानेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा हमें। तो इस आईडी में आपको विकल्प दिया जाएगा कि इसे आधार से लिंक करवाना है कि नहीं। ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि इसे आधार से लिंक करवाना है या नहीं। यह पूरी तरह आपकी मर्जी पर आधारित होगा। इस कार्ड में आपके स्वास्थ्य का जो भी लेखा जोखा होगा वह एक तरह से डिजिटल लॉकर की तरह काम करेगा। इसके लिए आपको एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, और जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे तो साथ में आपको सारी पर्चियां और टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नहीं लेकर जानी पड़ेगी, बल्कि इस ई आईडी से आपका काम चल जाएगा। यदि आप हॉस्पिटल नहीं भी जा पा रहे हैं तो डॉक्टर कहीं से भी बैठकर आपकी सारी रिपोर्ट जो है वो देख सकता है। कैसे देख सकता है? इसी यूनिक आईडी नंबर से। अगर आपकी मर्जी होगी तो ही इसी यूनिक आईडी नंबर से डॉक्टर जो है वो आपका स्वास्थ्य का सारा लेखा जोखा देख सकता है। तो अब हम जानेंगे यह योजना कैसे करेगी काम। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि देश भर में काफ़ी सारी योजनाएं चला दी जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसी योजनाएं होती है, ज़्यादातर ऐसी योजनाएं होती है जो धरातल पर सही तरह से लागू नहीं हो पाती। जिसे सोचकर लागू लॉन्च किया जाता है उस तरह से वो धरातल पर लागू नहीं हो पाती। तो देखेंगे कि यह योजना कैसे करेगी काम, ये पूरी तरह से लागू हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो इस योजना के अंतर्गत अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया जाएगा, और इससे व्यक्ति का मेडिकल डाटा भी उसी सर्वर पर मौजूद रहेगा। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और डॉक्टर्स को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाएगा। उससे क्या होगा कि व्यक्ति का मेडिकल डाटा जो है, किसी भी पर्सनल व्यक्ति का जो मेडिकल डाटा है वो भी उस सर्वर पर मौजूद रहेगा। हालांकि सरकार की इस योजना से जुड़ने के लिए हॉस्पिटल और नागरिकों पर निर्भर करेगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आपकी मर्जी है तो ही आप इस मिशन के अंतर्गत जुड़ सकते हो। अगर आप नहीं चाहते कि आधार से लिंक करवाना है या नहीं करवाना, तो आपका मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो डॉक्टर को नहीं दिखाया जाएगा। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में मुख्य तौर पर 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है। 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है, और वो 4 चीज़ें कौन कौन सी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हेल्थ आईडी, स्वास्थ्य का जो कार्ड है हेल्थ आईडी, वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड, देश भर के डिजी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन। इन 4 चीज़ों पर मेन तरह से फोकस किया गया है, मुख्य रूप से फोकस किया गया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर। ऐसे ही तमाम सरकारी जानकारियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर, और करंट अफेयर्स के लिए भी जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। थैंक यू। जय हिंद।